जुगाड़ू बहू। नीना की शादी पहाड़ों के पास एक गांव में गौतम से होती है। शादी के पहले ही दिन खाना बनाते हुए नीना से रोटियों की शेप खराब हो जाती है, जिसमें गोल रोटियों को छोड़ बाकी सभी आकार की रोटी बन जाती है। अरे नीना, क्या लूलपंती कर दी। माँ सही बोलती थी, रोटी बनाना सीख ले, नहीं तो सास गालियाँ देंगी। ओफो, अब जल्दी कोई जुगाड़ सोच। बचपन में हर काम में जुगाड़ लगाने वाली आदत से नीना जल्दी आइडिया सोचते हुए सभी टेढ़ी मेढ़ी रोटियों पर गोल बर्तन रखकर उसे गोल आकार में काट लेती है। आहा, अब इसे कहते हैं सुंदर गोल रोटी। वाह नीना वाह, तेरी अकल का भी जवाब नहीं। जब जुगाड़ हो तो सीखने की इतनी मेहनत कौन करे। जुगाड़ की मदद से रोटी बनाकर नीना घर में सबको खाना परोसती है। वाह बहू, क्या सुंदर रोटियां बनाई है, किसी एक का भी आकार जरा इधर उधर नहीं हुआ। हाँ नीना, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। सास और पति की बातें सुनकर नीना मन ही मन बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अब हर काम में कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर उसे पूरा करने लगती है। एक दिन उनके घर का कूलर खराब हो जाता है। बहू, गौतम को कल नया कूलर लाने को बोल देना, वैसे भी ये बहुत पुराना हो गया था। अगर इन्हें नया कूलर खरीदने को बोल दिया तो मेरी शॉपिंग के सारे पैसे तो इसी में लग जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा। बिना शॉपिंग के ये नीना कैसे रहेगी। अरे सोच नीना सोच, कोई तो जुगाड़ होगा जिससे तेरी शॉपिंग के पैसे बच पाए। बहुत देर तक कुछ न कुछ सोचने के बाद नीना कूलर के रिप्लेसमेंट का जुगाड़ कर देती है। शाम को घर वापस आते ही गौतम अपने कमरे की खिड़की पर रस्सी बंधी और पास एक बड़ा डंडा देखकर सोच में पड़ जाता है। नीना, ओ नीना, ये रस्सी और डंडा यहाँ क्या कर रहा है? खिड़की में से बहुत ठंडी हवा आ रही थी तो मैंने सोचा खामखा नए कूलर में पैसे क्यों खोने, इसलिए मैंने आराम से खिड़की खोलने और बंद करने के लिए ये जुगाड़ कर दिया। रात को जब गर्मी लगे तो रस्सी से खिड़की खोल लेना और ठंड लगे तो डंडे से बंद कर देना। इससे ठंडी हवा भी मिलेगी, साथ ही नए कूलर और बिजली दोनों के पैसे बच जाएंगे। अच्छा मिस जुगाड़ू, इस जुगाड़ से तुम गर्मी में तो काम चला लोगी, पर अगर बारिश हुई फिर खिड़की कैसे खोलोगी? मेरे होते हुए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जब बारिश होगी तब उसका भी जुगाड़ सोच लूंगी। अरे ओ बहू, इतना भी क्या कंजूसी करना, एक कूलर लेने से क्या होगा? कुछ कुछ तो होता है मम्मी जी, आप नहीं समझोगी। इसके आगे कोई नीना को कुछ नहीं बोलता और नीना अपने जुगाड़ों के साथ काम चलाती रहती है। इसी तरह कुछ समय बाद घर की छत टपकने लगती है। बेटा, जल्दी इस छत की मरम्मत करा दे, कहीं टूटकर हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। हाँ मम्मी, आज ऑफिस से जाते हुए मिस्त्री को बोलता जाऊंगा। गौतम के जाने के बाद दोपहर में मिस्त्री घर आता है। जी कहिए, आप किस काम के लिए यहाँ आए हो? मिस्त्री हूँ, प्लम्बर का काम तो करूँगा नहीं। ज्यादा ही तेज चल रही है तुम्हारी जुबान। हमें तुमसे कोई काम नहीं कराना। गौतम भाई ने बोला कि छत टपक रही है। देखो तो पट से कैसे जवाब दे रहा है। हमारी छत है, हम अपने आप देख लेंगे, जाओ। अरे मत मानिए, बाद में अपने आप बुलाएंगे आप। ऐसा बोलकर मिस्त्री वहां से चला जाता है, जिसके बाद नीना अपने जुगाड़ से टपकती छत को ठीक करने कुछ सीमेंट लेकर सीढ़ी पर चढ़ जाती है। अरे ये क्या करने लग गई, मिस्त्री आकर कर देगा ना। उस लूल इंसान को तो भगा दिया मैंने, इसके लिए अब मिस्त्री की क्या जरूरत है, अभी ठीक कर देती हूँ मैं। नीना छत पर सीमेंट लगाकर खुशी से बैठ जाती है। अब अगर ये छत टपक गई तो मेरा नाम नीना नहीं। अच्छा, तो नया क्या नाम रखेंगे वो भी सोच लेना बेटा। सास की बात इग्नोर करते हुए नीना अपने कॉन्फिडेंस में वहां से चली जाती है, जिसके कुछ समय तक छत से पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती, जिसे देखकर नीना का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। कौन कहता है मेरे जुगाड़ काम के नहीं, जरा इस छत को ही देख लो, जब से मैंने ठीक की है एक बार भी पानी नहीं टपका। चलो मम्मी जी, अब शॉपिंग करने चलते हैं। इसके बाद नीना और उसकी सास शॉपिंग करने चली जाती हैं।
मार्केट पहुंचते ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे इस नासपीटी बारिश को भी अभी आना था, फंसे रहो अब यहाँ। एक तरफ नीना और उसकी सास बारिश की वजह से बाजार में फंस जाती है, तो दूसरी तरफ गौतम आज ऑफिस से जल्दी घर वापस आ जाता है, जिस पर वो दूसरी चाबी से ताला खोलकर जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है वैसे ही फिसल कर आग से गिर जाता है। मर गया रे, मर गया। ये घर में गंगा यमुना कहाँ से बह गई? गौतम इधर उधर देखता है तो उसकी नजर पड़ती है छत से खुले नल की तरफ बहते हुए पानी पर। वो अपना सर पकड़ लेता है। तभी नीना और उसकी सास भी घर पहुंच जाते हैं। हाय रे मेरी नीना, देख जरा अपने जुगाड़ के चक्कर में तूने क्या कर दिया। अपने पति को लगी चोट और घर को पानी से लबालब भरा देख नीना को एहसास होता है अपनी गलती का, जिसके बाद वो मिस्त्री को बुलाकर छत अच्छी से रिपेयर करवा लेती है। जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको चोट लग गई और पूरे घर में पानी भी भर गया। मैडम, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हाँ बहू, हर जगह जुगाड़ काम नहीं करता। जो जिसका काम है अगर वही उसे करे तभी दुनिया संतुलित तरीके से चलती है। जी मम्मी जी, आगे से नो मोर जुगाड़।